गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 85वीं वीडियो हमारी है और 11.2 प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन हमारा है। तो हमने 84वीं वीडियो जो की थी उसमें 11.2 का जो नवा क्वेश्चन पढ़ा था उसी बेस पर इस क्वेश्चन को हम लेके चल रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन तो सेम है, बस कंडीशन उसकी थोड़ी सी अलग हो जाती है। और क्वेश्चन पढ़िए एक बार कि समाकलन विधि का उपयोग करते हुए ऐसे त्रिकोणीय क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं के समीकरण ये हैं। तो थोड़ा सा अंतर हुआ ना कि भाई वहाँ पर शीर्ष बिंदु दिए थे, है ना, यहाँ पर हमें ये समीकरण दे रहा है। तो पहला समीकरण है 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0, प्लस 3 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 1 दिया हुआ है। उसके बाद है x प्लस 2y माइनस 7, x प्लस 2y माइनस 7 बराबर 0, ये नंबर 2 दिया हुआ है। फिर आता है x माइनस 2y प्लस 1, तो x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0, ये नंबर 3 दिया हुआ है। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक, है ना? अब अभी तक तो क्या दिक्कत आएगी भाई, अभी समीकरण ही तो लिखे हैं हमने। तो 3 समीकरण दे दी। अब थोड़ा सा मैटर चेंज हो रहा है यहाँ से। और मैटर कैसे चेंज हो रहा है कि जब ये काम हम करना शुरू करते हैं तो काम तो वैसा ही होगा जैसे पहले वाले क्वेश्चन पे हुआ था, जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था ना, काम वही होगा। लेकिन यहाँ थोड़ा सा मैटर चेंज हो गया। अभी आपको शीर्ष दिए थे, अब देखिए इन रेखाओं से आप चित्र तो बना ही नहीं पा रहे। अगर कोई हमसे ये कहते कि भाई आप त्रिभुज तो बताओ, जिस त्रिभुज का आप क्षेत्रफल निकालने वाले हैं उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना तो है, कोई बात नहीं, लेकिन उसको आप डायग्राम में कैसे शो करेंगे? जब आप डायग्राम में शो कर ही नहीं पा रहे, जब तक बिंदु नहीं आएंगे तब तक हम डायग्राम में तो शो कर ही नहीं सकते उसको। तो उस डायग्राम में शो करने के लिए हमें बिंदु चाहिए। बिंदु चाहिए तो हमें इन तीनों समीकरणों को हल करना पड़ेगा। ठीक है, ये काम एक्स्ट्रा हुआ है बस, बाकी तो सेम वही काम होगा। तो देखिए हम सिंपल ले लेते हैं, नॉर्मल, जैसे 10वीं क्लास में किया था हमने कि समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करते हैं। समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर कैसे हल करेंगे भाई? करिए इनको। तो यहाँ आ जाता है 3x माइनस 2y बराबर माइनस 3, पक्षांतरण भी कर लेता हूँ साथ साथ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, है ना। और x प्लस 2y बराबर 7, तो जोड़ देते हैं, सीधा जोड़ने पे ही आ जाएगा। जोड़ने पर ये दोनों कट गए, यहाँ से आ गया 4x बराबर, इनको जोड़ लिया तो 4 आ गया, प्लस का आएगा ना 4, तो x बराबर 1 आ गया। सही है। अब x बराबर 1 आया, इस x बराबर 1 को समीकरण 1 में या 2 में कहीं भी रख दीजिए। जिन समीकरणों को आप हल कर रहे हैं उसमें रखना है, अदर में नहीं रखना। आपने 1 और 2 को हल किया है तो आप 1 और 2 में से किसी में भी रख सकते हैं, आंसर आएगा। तो x बराबर 1 समीकरण 1 में रखने, 1 में या 2 में कहीं भी रख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, सेम आंसर आएगा उससे। तो समीकरण 1 में रख दिया। अब देखिए x बराबर 1 को हम यहाँ रख रहे हैं तो 3 आएगा, फिर माइनस 2y हो गया बराबर माइनस का 3 हो गया। अब ये जो 3 है ये उधर गया, माइनस का 6 हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, माइनस 6 हो गए, माइनस 6 आएगा। माइनस 2 का भाग दे दिया तो y बराबर क्या आएगा? 3 हो जाएगा। हो गया। तो बिंदु बना हमारे पास, एक बिंदु बन गया, कौन सा? 1 और 3। यानी जब हमने इन दोनों को हल किया तो हमें एक बिंदु प्राप्त हुआ 1 और 3। सही है बात? दोनों समीकरणों को हल करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ? 1 और 3 प्राप्त हुआ। कंप्लीट है यहाँ तक। उसके बाद में फिर नेक्स्ट पे आइए और कर लेते हैं, चलो फिर मैं इसको मिटा दूँगा। फिर हम दोबारा आते हैं, समीकरण 2 और 3 को हल करते हैं। तो समीकरण 2 व समीकरण 3 से, समीकरण 2 और समीकरण 3 को हल करने पर, है ना, तो क्या कंडीशन आती है देखिए, इनको लिख देते हैं। x प्लस 2y माइनस 7 बराबर 0, माइनस 7 को हटा दीजिए आप, है ना, 7 डस्टर कहाँ गया,
-7 की बजाय हम इसको पक्षांतरण करके ही लिखते हैं और ये आ जाएगा +7। फिर इधर आ जाइए, x -2y और बराबर -1 अपॉन में। अब इनको हल करेंगे। अब इसमें भी देखिए विपरीत चिन्ह आ रहे हैं, विपरीत चिन्ह आ रहे हैं तो क्या कर देते हैं, हम इसको जोड़ देते हैं। जब जोड़ते हैं, जोड़ने पर ये कट गया, बचा क्या 2x और यहाँ से क्या बचा 6, तो x बराबर 3। x बराबर 3 आया ना। इस x बराबर 3 को समीकरण 2 में या समीकरण 3 में कहीं भी मान रख देते हैं, समीकरण 2 में या समीकरण 3 में कहीं भी रखिए। तो समीकरण 2 में x बराबर 3 रखने पर, है ना, मान रख दो, क्या जाएगा 3 + 2y बराबर 7। तो 2y बराबर 7 को उधर भेज देंगे, वो 3 को उधर पक्षांतरण कर दिया, तो यहाँ आ गया 2y बराबर 4 और y बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, हो गया। अब बिंदु बन गया, क्या बिंदु बना, तो यहाँ से एक बिंदु आया 3 और 2, है ना। तो जब इन दोनों को मिलाते हैं तो एक बिंदु प्राप्त हुआ 3 और 2, हो गया। फिर उसके बाद में अब हम समीकरण 1 और 3 को मिलाते हैं, तो समीकरण 1 व समीकरण 3 से, समीकरण 1 और समीकरण 3 से बात करते हैं। तो पहला है 3x - 2y और बराबर -3, और जब इसको लेते हैं तो x - 2y बराबर -1। ठीक है, ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 3 हो गया। देखिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, है ना, सिंपल डाल दिया। अब उसके बाद यहाँ से एक कैटेगरी बनती है, और क्या कैटेगरी बनती है कि ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है। अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक जो काम आप कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें विपरीत चिन्हों में चल रही थी, प्लस माइनस में था, है ना, ये भी प्लस माइनस में था, तो हमने बहुत आराम से काम कर लिया। लेकिन अब विपरीत चिन्ह नहीं है, अब क्या है, अब है समान चिन्ह, और समान चिन्हों को हमें चिन्ह को बदलना पड़ेगा। समान चिन्हों में जब काम करते हैं तो इसको हम घटाते हैं, घटाने पर घटा दिया। घटाएंगे कैसे, देखिए जब घटाते हैं तो आपको पता है नीचे वाली जो समीकरण होती है उसके चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, इसको काट दिया, यहाँ से क्या आया 2x बराबर -3 में से प्लस का 1 गया तो माइनस का 2 बच जाएगा, तो x बराबर -1 आएगा। सही है, x बराबर -1 आ गया। अब x बराबर 1 -1 को समीकरण 1 में या समीकरण 2 में 3 में कहीं भी रख सकते हैं, जो हल कर रहे हैं ना उसी में रखना है। तो समीकरण 1 में x बराबर -1 रखने पर, ठीक है, यहाँ रख दें, तो ये आ जाता है -3, यहाँ से -3 हो गया, माइनस का 2y और बराबर -3 है। -3 को उधर भेज दिया, पक्षांतरण कर दिया। जब पक्षांतरण कर देंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। जब प्लस का 3 हो गया तो -2y बराबर 0 हो गया, और y बराबर क्या आ गया 0। सही है ना, y बराबर 0 आ गया। y बराबर 0 आ गया, बिंदु प्राप्त होगा, और बिंदु क्या होगा, बिंदु है -1 और 0, -1 और 0 होगा। हो गया क्लियर यहाँ तक। अब -1 और 0 जो आया ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ, ये आपको नहीं लिखना है ना, ये तो मैंने अपने संकेत के लिए लिखा है, क्योंकि मुझे ये तो मिटाना पड़ेगा। आपके पास तो कॉपी में है, आप पन्ना पलट के देख सकते हैं, पर अब इसको मैं यहाँ से जब मिटाऊँगा तो मेरे पास तो क्या बचेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर संकेत लिख लिए हैं कि इन दोनों को हल किया तो ये आंसर, इन दोनों को हल किया तो ये आंसर आया, इन दोनों को हल किया तो ये आंसर आया। हो गया यहाँ तक। अब आप एक बार इसको देख लें, समझ लें, और फिर उसके बाद हम इसको आगे बढ़ते हैं। और खैर इसमें देखने समझने लायक कुछ है नहीं, 10वीं क्लास वाली ही कंडीशन है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, है ना। हमने यहाँ तक का काम कर दिया, अब हम इसको हटा देते हैं। अब उसी विधि से, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था आपने 9वां, उसी विधि से इसको सॉल्व करेंगे। बिंदु आ गए ना हमारे पास। अब बिंदु आने के बाद सबसे पहला काम होता है
कि चित्र बनाइए। अब यहाँ से हमारा कार्रवाई शुरू। अब देखिए जो x में है हाईएस्ट मान आ रहा है 3 और -1 जा रहा है, तो -1 यहाँ मान लेते हैं, 1 2 और 3 यहाँ ले लेते हैं। और y में जो हाईएस्ट मान है वो भी 3 है, तो 1 2 और 3, थोड़ा सा बड़े बड़े बिंदु ले लिए हैं मैंने। अब देखिए यहाँ पर, देखिए संकेत आप लिख लीजिएगा इसमें, है ना, क्योंकि -1 है, फिर 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ये सब आपको लिखने हैं। जैसे नॉर्मल हम चित्र बनाते हैं उसी अकॉर्डिंग सेट करना है। अब पहला बिंदु है 1 और 3, 1 और 3, तो 1 और 3 ये वाला बिंदु बनेगा लगभग यहाँ पर, है ना। इसको हमने ए बिंदु नाम रख दिया इसका। 1 और 3 को हम क्या बोल रहे हैं, ये ए बिंदु है, ये बी मान लेते हैं, इस वाले को हम सी मान लेते हैं। तो ए बिंदु हो गया, ठीक है। अभी समीकरण नहीं मिटा रहा हूँ मैं, समीकरण अभी नहीं मिटा रहा हूँ, क्योंकि समीकरण की ज़रूरत मुझे पड़ेगी अभी आगे। तो ये मत सोचिएगा कि भाई चित्र को हम इसको मैंने क्यों नहीं मिटाया और इसको ऊपर कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन अभी मुझे इसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो ए बिंदु हमने सेट कर दिया ग्राफ में। फिर उसके बाद 3 और 2, तो एक्स अक्ष पे 3 आ गया, वाई अक्ष पे 2 आ गया, लगभग यहाँ आ जाएगा। ये बिंदु बी है, और तीसरा बिंदु है -1 और 0, वो बिंदु सी है, यहाँ पर आएगा, है ना। इनको मिलाइए, देखिए इनको मिलाया, ये मिल गया, इनको मिलाया, ये मिल गया, और इनको मिलाया यहाँ, तो बन गया त्रिभुज ABC, है ना। सेम तरीका है, लेकिन थोड़ा सा चित्र पीछे सरक गया। पहले कहाँ से चालू हो रहा था, पहले यहाँ 2 से चालू हो रहा था, 2 नंबर से चालू हो रहा था, है ना, जैसा हमने वो चित्र किया था। अब सेम कैटेगरी है, देखिए बार बार मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि जब हम यहाँ से कोई लंब डालते हैं, यहाँ से हमने कोई लंब डाला तो वो तो 1 पे आ रहा है, यहाँ से हमने कोई लंब डाला तो वो 3 पे आ रहा है। अब कैटेगरी क्या बन रही है, दोबारा हम यही देख लेते हैं कि जैसे ये बनाया, ये बना है और ये बना है, ऐसा ही तो चित्र बन रहा है। जब इस तरह का चित्र हमारे पास आ जाता है और x अक्ष पे यहाँ पे -1 है, ये x अक्ष हो गया, यहाँ से हमने एक लंब डाल दिया, ये जो लंब है ये 1 पे आ रहा है, यहाँ से एक लंब डाल दिया, ये 3 पे आ रहा है, और ये C पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। पॉइंट्स का विशेष महत्व है, ठीक है। अब उसके बाद जब हम क्षेत्र निकालते हैं तो देखिए इसका क्षेत्र नीचे ही तो जाएगा। यहाँ पर दोबारा देखिए इस चीज़ को कि इसका जो क्षेत्र है वो कहाँ जा रहा है, नीचे, यही तो होगा, अनंत तक चला जाएगा, सही बात है। फिर इसका क्षेत्र आएगा, भाई ये पीछे क्यों रहेगा, ये भी कहेगा मुझे भी मेरा हिस्सा चाहिए, ले लिया इसने भी हिस्सा अपना, है ना, इसने भी अपना हिस्सा ले लिया, ठीक है। लेकिन इनके हिस्से लेने के चक्कर में जो त्रिभुज था वो तो इनके हाथ में आ गया पूरा का पूरा, पर कुछ एक्स्ट्रा और आ गया। भाई ये नीचे का जो क्षेत्र है ये तो फालतू का क्षेत्र था, ये क्यों आ रहा है, हमें तो त्रिभुज का क्षेत्र चाहिए। तो फिर इनका हल निकालने के लिए रेखा BC प्रकट होती है। वहाँ पे कौन सी हुई थी, AC, है ना, और यहाँ पर क्या आई, BC। अब BC कहती है कि भाई मुझे भी मेरा हिस्सा चाहिए, इसने भी अपना हिस्सा ले लिया। अब इसने जब अपना हिस्सा लिया तो मीन्स ये हुआ कि हम क्या काम करेंगे, अगर हमें केवल त्रिभुज चाहिए तो हमें BC के हिस्से को हटाना पड़ेगा। हट गया, देखिए BC का हिस्सा हट गया। अब BC का हिस्सा हट गया तो बचा क्या, त्रिभुज ही त्रिभुज बच गया, बस यही तो चाहिए हमें। तो हमने क्या काम किया, सबसे पहले किसने हिस्सा लिया, AC ने, फिर किसने हिस्सा लिया, AB ने, और फिर किसने अपना हिस्सा छोड़ा है, किसने छोड़ दिया, BC ने। अगर BC अपना हिस्सा नहीं छोड़ेगी तो त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं आएगा। तो हमने इसका हिस्सा लिया, फिर इसका हिस्सा लिया, जोड़ दिया, जोड़ने से त्रिभुज कंप्लीट हो गया। पर जो एक्स्ट्रा हिस्सा आ रहा था उसको काटने के लिए किसके हिस्से की ज़रूरत पड़ी, BC के हिस्से की ज़रूरत पड़ी, तो BC को घटा दिया जाएगा, है ना। वहाँ पर क्या हो रहा था पिछले क्वेश्चन में, AB + BC - AC हो रहा था। तो वो डिपेंड किस पे कर रहा है, ये जो हम प्लस और माइनस कर रहे हैं ये इन बिंदुओं पे ही तो डिपेंड कर रहा है जो चारों तरफ आ रहे हैं, है ना, बात समझ में आ रही है ना। तो इन बिंदुओं को पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये स्थिति इस तरह से बनी है, बिंदुओं के कारण बनी। तो इसको हटा देते हैं, बात आपकी समझ में आ गई होगी, अब कोई दिक्कत नहीं है। पिछले क्वेश्चन पे भी यही काम हुआ था, अब भी यही काम हुआ है। अब हम, हाँ, लेकिन एक चीज़ और है अभी तो, अभी क्या है,
कि अब आपसे ये कहा जाएगा कि AC रेखा का समीकरण बताइए, AC रेखा का समीकरण बताइए, AB रेखा का समीकरण बताइए और BC रेखा का समीकरण बताइए। अब 3 समीकरण हैं तो सही हमारे पास, लेकिन हमें ये थोड़ी पता है कि कौन सा किसका समीकरण है, ये नहीं पता। अब ये बिंदु हटा देता हूँ मैं, क्योंकि अब ये बिंदुओं का काम खत्म, अब बिंदुओं का मेरे लिए कोई काम नहीं है। अब इनको हटाया मैंने। फिर उसके बाद में देखिए 3 समीकरण हैं और 3 रेखाएं हैं, तो ये तो क्लियर है कि ये तीनों रेखाएं इनमें से कोई हैं, लेकिन कौन सी हैं, क्या नाम रखेंगे, ये कौन सी रेखा है, ये कौन सी है, ये किसका समीकरण है, पता ही नहीं है, कैसे पता लगाएंगे। अब देखिए जैसे हम ये कह देते हैं, इसका मैं एक शॉर्टकट बता देता हूँ आपको। ये बिंदु हो गया 1 और 3, ये बिंदु हो गया -1 और 0, और ये बिंदु हो गया 3 और 2, है ना। ये 3 बिंदु है हमारे पास। अब AB जो AC रेखा है ये वाली, पहले इसको देखिए, AC रेखा 2 बिंदुओं से होकर गुजर रही है। AC रेखा 2 बिंदुओं से होकर गुजर रही है। कौन कौन से बिंदु से? 1 3 से और -1 और 0 से। तो अगर हम इन दोनों बिंदुओं को किसी रेखा में रखें, तीनों में से किसी में भी, किसी भी रेखा में रखते हैं और वो रेखा संतुष्ट होती है दोनों से, तो इसका मतलब वो रेखा का समीकरण होगा। जैसे मान लीजिए हमने पहले -1 और 0 रख के देखा, इसी से चेक करते हैं। -1 और 0 रख दिया यहाँ पर, तो -1 से, तो ये रफली काम है ना, साइड में करेंगे आप, इसको सवाल के बीच में करने की ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ कर रहा हूँ। -3 है, x की जगह पर -1 रखा तो -3 हो गया, y की जगह पे 0 करा तो 0 हो गया, ये +3 है और बराबर 0। देखिए 0 बराबर हुआ या नहीं हुआ, संतुष्ट हो गई ना, -3 और +3 तो 0 बराबर 0, मतलब संतुष्ट हो गई। ठीक है, अच्छी बात है। फिर इधर आ जाइए, 1 और 3 को, यहाँ पे 1 रखा तो 3 आएगा, x की जगह पे 1 रख रहे हैं, इस वाले बिंदु की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि हम इस रेखा की बात कर रहे हैं, AC रेखा की। फिर y की जगह पर हमने रख दिया 3, तो 3 दूनी 6, सीधा ही रख देता हूँ उसको मैं, 6 आ गया, प्लस का 3 है। देखिए क्या ये 0 हो रहे हैं क्या, ये प्लस का 3, ये भी प्लस का 3, ये माइनस का 6, तो 6 प्लस का और 6 माइनस का बराबर 0 हो गए, संतुष्ट हो गया। यानी ये जो रेखा है AC रेखा, वो कौन सी है, ये वाली है। समीकरण 1 जो है वो रेखा AC का समीकरण है। ठीक है, ये शॉर्टकट विधि है, इसको आप कर सकते हैं। फिर AB की बात करते हैं। अब AB को इसमें रख के देख लेते हैं। देखिए हमें नहीं पता है कौन सी क्या है, हम तो एक अंदाज़ा लेके रखना शुरू कर रहे हैं बस, है ना, कहीं भी रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक A बिंदु और B बिंदु, ये 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा, हम इसमें चेक करके देखते हैं क्या ये संतुष्ट हो रही है। अगर ये संतुष्ट नहीं हुई तो इसमें रख के देखेंगे, ये संतुष्ट हो सकती है। यहाँ पर देखिए पहले 1 रखा x की जगह पर तो 1 आ गया, फिर यहाँ पे 3 रखा, 3 दूनी 6 हो गया, तो प्लस का 6 हो गया, -7 बराबर 0। संतुष्ट हुई कि नहीं हुई, देखो ये प्लस का 7, ये माइनस का 7 बराबर 0 हो गया, तो मतलब 0 बराबर 0 हो गया, संतुष्ट। फिर 3 और 2 भी रख के देखिए, यहाँ पे 3 रख के देखा, 3 आ गया, यहाँ पे 2 रख के देखा, 4 हो गया, यहाँ पर -7 है, तो क्या ये संतुष्ट हो रही है, बिल्कुल हो रही है। 7 - 7 आ रहा है, 0 बराबर 0 आ जाएगा, संतुष्ट हो गई। इसका मतलब ये जो रेखा है वो कौन सी रेखा का समीकरण था, रेखा AB का समीकरण था। अब कौन सी बच गई, अब करने की जरूरत ही नहीं भाई, 2 रेखाओं के समीकरण आ चुके, तो अब तीसरी रेखा ही तो बची हुई है। तीसरी कौन सी बची हुई है, BC रेखा, इसको यहाँ रख देंगे, तो ये रेखा BC का समीकरण है ना। ये आप साइड में सॉल्व करके दिखाएंगे, डायरेक्ट किया है मैंने, लेकिन सॉल्व करना है, साइड में करना है, सवाल के बीच में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अब आ जाते हैं हम अपने सवाल पर कि भाई हमें अपना क्षेत्र चाहिए। क्षेत्र चाहिए तो इसके लिए हम निकालते हैं कि क्षेत्रफल। अब देखिए तरीका वही है कि एक स्ट्रिप ले ली हमने, ये स्ट्रिप बीच में निकाल ली, और ये जो स्ट्रिप है वो -1 से और +1 तक गति करेगी, तो -1 से +1 तक गति करती है। ठीक है, और यहाँ पर आ जाता है y dx, कौन सी रेखा है, रेखा AC, है ना, AC रेखा के लिए बात हो गई। फिर प्लस ये रेखा और ये रेखा तो जुड़ेगी ना, AB रेखा, तो कहाँ से कहाँ तक, 1 से 3 तक, 1 से 3 तक y dx और रेखा AB, ये रेखा AB। यहाँ पे एक स्ट्रिप ले ली,
ये गति कर रही है कहाँ से कहाँ तक, 1 से 3 तक। फिर उसके बाद माइनस 1 से 3 तक, माइनस 1 से 3 तक वाई डी एक्स और रेखा बी सी, रेखा बी सी। ठीक है, यहाँ तक का काम हमने कर दिया। अब जब हम ये काम कर लेते हैं उसके बाद इन तीनों समीकरणों से हमें मान निकालना है इन y का, जो y आ रहा है ना यहाँ पर, इसका मान निकालिए। तो देखिए a बराबर -1 से 1 है। अब AC का निकालना है, तो इसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा रफ यहीं कर लेता हूँ कि 3x - 2y + 3 बराबर 0 है। 2y को हमने उधर भेज दिया तो 2y बराबर 3x + 3 आ गया। 2 को उधर भेज दिया तो y बराबर 3 कॉमन निकाल लेते हैं, तो x + 1 हो गया, बटे में 2 आ गया। तो यहाँ पर आ गया 3/2 और x + 1 dx प्लस फिर 1 से 3 है रेखा ए बी के लिए। अब इसके लिए काम कर लेते हैं। तो x + 2y - 7 बराबर 0 है। 2y को यहीं रख लिया, 7 को उधर भेज दिया, x को उधर भेज दिया, 2 का भाग लगा दिया तो बटे में 2 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाती है 1/2 तो बाहर हो गया और 7 - x हो गया, है ना। ये रफ काम है, साइड में आपको करके दिखाना है। रफ का मतलब ये नहीं कि कॉपी के पीछे कर रहे हैं, साइड में शो करिए। जो भी काम आप कर रहे हैं ना उसको शो करिए, तो इससे ये पता चल जाता है कि जो काम किया अपनी मेहनत से किया है, कहीं से नकल नहीं की है। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। फिर आता है नेक्स्ट है x - 2y + 1 बराबर 0। अब हमें 2y चाहिए, 2y को उधर भेज दिया तो यहाँ पर रह गया x + 1, 2 का भाग लगा दिया तो 1/2 हो जाएगा, ये हट जाएगा, x + 1 आ जाएगा। तो अगला जो है -1/2 -1 से 3 और x + 1 और dx, है ना। ये काम कर लिया, इसको हटा देते हैं हम। अब उसके बाद इसमें हल करना शुरू करिए, बस हो गया। बड़ा तो है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि कठिन है। इसको हल किया, x का क्या होगा, x² 2। 1 का क्या होगा, x कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 तक। फिर प्लस 1/2 बाहर चल रहा है, 7 का 7x - x² 2 कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, 1 से 3 तक। ये 1 से 3 तक, इस 85 को हटा देते हैं बीच में से, है ना। 85 को ऊपर लिख देते हैं। फिर उसके बाद में 1/2 ये आ रहा है, तो माइनस का 1/2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x का x² 2, यहाँ x और कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, -1 से 3 तक, -1 से 3 तक। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आराम से काम करते जाइए। और 3/2 उच्च सीमा लगा रहे हैं, यहाँ पे उच्च सीमा रखी तो 1/2 + 1, है ना, यहाँ पे रख दी, माइनस फिर निम्न सीमा रख रहे हैं तो 1/2, फिर यहाँ पे रख दी तो -1 हो गया, ख़त्म। फिर प्लस 1/2, 3 रख दिया, 7 × 21 हो गया, 21 माइनस यहाँ 3 रख दिया, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 9/2 हो गया। फिर माइनस 1 रख दिया, 7 आ गया, 1 रख दिया, -1/2 हो गया। फिर -1/2, 3 यहाँ रख दिया, 9/2 + 3 माइनस रख दिया 1/2, फिर -1 हो गया, हो गया। अब इनको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये 1 और आधा 3/2 हो गया, माइनस आधा में से 1 जा रहा है ना, माइनस का 1/2 आएगा। फिर प्लस 1/2 बाहर चल रहा है, 1/2 बाहर। फिर 21 में से 9/2 घटेगा, तो देखिए 21 दूनी 42, 42 में से 9 घटा दीजिए, तो 42 में से 9 गए, 2 इधर और 7 उधर, 33/2 आ गया। सही है ना। उसके बाद में ये हो गया, फिर माइनस यहाँ से 7 दूनी 14 -1,
13/2। थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गया मामला, ये लाइन आ गई बीच में। तो 3 दूनी 6, 6 और 9 15/2 माइनस आधा। तो माइनस इसमें बचेगा 1/2 और माइनस प्लस कर लेते हैं इसको 1/2 या, ठीक है। थोड़ा सा बचा लिया है मैंने, इसको देखिएगा यहाँ ये इसके साथ चल रहा है। तो अब वो कर रहे हैं आप तो कोई दिक्कत है नहीं, अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। 3/2। अब देखिए 3/2 और माइनस 1/2 कितना होगा ये 3/2 और प्लस 1/2, फिर प्लस 1/2 हो गया। यहाँ पर 33/2 हो गया और माइनस 13/2 हो गया, ये ठीक है। फिर माइनस 1/2 हो जाएगा, अभी मैंने सिंपल लिखा है, अभी सॉल्व नहीं किया है, और प्लस 1/2। अब सॉल्यूशन चालू करिए। तो 3/2 ऐसे ही चल रहा है, यहाँ पर 1.5 और आधा 2 गए, है ना। वैसे भी लघुत्तम करते हैं तो आप 2 लघुत्तम आता है, 3 और 1 4 हो जाएंगे, 4/2 हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, एक ही बात है। प्लस 1/2 आ गया। यहाँ पर 33 में से 13 माइनस हो रहे हैं तो 20 बच रहे हैं, 20/2 करेंगे तो 10 हो जाएगा। फिर माइनस 1/2 हो गया, 15 यानी 16/2 लघुत्तम करेंगे ना तो 16 आ जाएगा ऊपर, नीचे 2 आ रहा है, 16/2 करेंगे तो 8 आएगा। तो यहाँ सीधा 8 लिख देते हैं। सॉल्व कर दीजिए इसको। तो a बराबर 2 से 2 कट गया, 3 आया, 5 आ गया, इसको कर दिया माइनस माइनस माइनस, -4 आ गया। तो 8 में से 4 माइनस हुए, आंसर क्या आ गया 4 वर्ग इकाई, ठीक है। थोड़ा सा इसको देखिएगा, ये ऐसे। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 4 वर्ग इकाई। तो ये कंप्लीट है। और जब हम इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं तो अभी तक क्या सोचा जा रहा था और क्या समझा जा रहा था उस चीज़ को ध्यान रखिए। देखते जाइए क्वेश्चंस को और देख लीजिए एक बार तरीके से कि जब हम इस तरह के क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो दिमाग में ये बात आती है कि भाई इतना बड़ा क्वेश्चन तो बोर्ड में आ ही नहीं सकता, है ना, इतना बड़ा क्वेश्चन तो आएगा ही नहीं। तो थी थिंकिंग ये पहले वाली कि भाई हो सकता है इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर में ना आए, बोर्ड इतने बड़े क्वेश्चन थोड़ी देता है। इस तरह की जो कंडीशन थी वो हम पहले सोचते थे, पर ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आया था, जब क्वेश्चन नंबर 9 आया है तो 10वां भी आ सकता है। और एक चीज़ और है कि अभी तो मैंने बहुत समझा के आपको लिखा है, बताया है ये सारी चीज़ों को, लेकिन अगर हम इसको खुद कर रहे हैं तो 2-3 बार 4 बार प्रैक्टिस अगर इसकी कर लेते हैं तो ऐसा भी नहीं है कि क्वेश्चन बहुत बड़ा होगा या हो ही नहीं पाएगा या उसके लिए कोई आधा पौन घंटा चाहिए आपको। अब आप खूब देख रहे हैं कि वीडियो हमारी अभी शायद इस टाइम 28 मिनट पे चल रही है। तो मैंने आपको इतना समझाया है, उसके बावजूद भी इतने बड़े स्पेस पे मैं लिख रहा हूँ, बोर्ड पे लिख रहा हूँ, 2-3 चीज़ मैंने मिटाई भी हैं, समझाया भी है, बड़े बड़े अक्षर भी लिख रहा हूँ, उसके बाद भी अभी आधा घंटा पूरा नहीं हुआ है। तो क्या मीन्स हुआ इसका? क्या अगर आप कॉपी में कर रहे हैं तो इसको क्या 15 मिनट में नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो 15 मिनट में अगर ये क्वेश्चन आपका हो जाता है तो बोर्ड के लहजे से ये सही है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो इसको आप करिए। और कोई भी अगर दिक्कत आती है, बाई चांस कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होती है या और कोई ये डायग्राम जो हमने बनाया है, इस डायग्राम में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप बिल्कुल ग्रुप में उस चीज़ को शेयर करें, बिल्कुल भी घबराएं नहीं। और क्योंकि हम बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और चीज़ों को अगर हम ये सोचने लग जाएं कि अगर हमने ऐसा कहा या हमने ऐसा पूछा तो कोई क्या सोचेगा, तो कोई नहीं सोचे, कोई तो तब सोचेगा जब रिज़ल्ट आएगा, है ना। तो कोई की परवाह नहीं करनी है। आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, बेझिझक पूछने का श्रम करें, है ना, और शर्म नहीं करें, दोनों ही बातें हैं, ठीक है। होता है आज के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम 86वीं नंबर की जब वीडियो करेंगे तो उसमें हम विविध को ले लेंगे, क्योंकि अब तो विविध के पोर्शन आप खुद भी कोशिश करिएगा। देखिए विविध ज़्यादा कठिन नहीं है, आप चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, है ना। तो आप करके देखिएगा, बाकी मैं तो कराऊंगा ही, तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और अगर आप खुद कर लेते हैं फिर मैं करवा रहा हूँ फिर आप चेक करिएगा, तो एक तरह से वो सेल्फ चेक भी हो जाएगा। ओके।